नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। कल हमने आपको गुरु महाराज को मालवीय रत्न से सम्मानित किए जाने वाला वीडियो दिखाया था। आपने शायद पूरा देखा होगा, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां थीं खेतों पर और गुरु महाराज खेतों पर कैसे काम करते हैं और पूरा जनता जनार्दन उनके साथ काम करता है खेतों पर, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें मैं आपको सम्मानित करने वाले जो सज्जन थे उनका इंटरव्यू सुरेखा यादव जी के साथ दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं गुरु महाराज खेतों पर आते हैं और उसके बाद सीधे खेती के काम में जुट जाते हैं और उनके साथ सारी पब्लिक जो हमारे जो सत्संग जगत की जो जनता है वो भी काम करती है। तो पहले ये वीडियो गुरु महाराज के आगमन का और उसके बाद फिर जो राकेश शुक्ला से सुरेखा यादव जी का जो इंटरव्यू है वो हम इसमें दिखाते हैं आपको। Rajabarari branch, maximum attendance 1,505, recorded at 3:15 शब्द पाठ आरंभ कीजिए। गुरु चरणों धामी राधस्व आमि दयालो नित्यं आगत्य गुरु दर्शनं करोमि हृदये प्रतिक्षणं प्रीतिं वर्धे उल्लासेन प्रसादं गृह्णामि प्रेमणा गुरुवाणीं गायामि राधा स्वामी नाम नित्यं ध्यायामि राधा स्वामी शरणं दृढं करोमि
कभी कभी आते हो ना, जोड़ लेना, उधर बनाओगे से 10/8/32 बुध गोदावरी कुंभ का मेला होने वाला है। कल मुल्तान, जालंधर और लुधियाना की पार्टियां दयालबाग देखने आई। आज भी बहुत से लोग आए। इन सीधे साधे भाइयों की हालत देखकर तरस आता है। कितनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, कितना रुपया सर्व करते हैं, मगर किस निमित्त? आज एक पार्टी सरहिंद की आई। उसमें से 2 स्त्रियों ने उपदेश के लिए दरख्वास्त की और कहा कि कल सुबह चले जाना है, इसलिए फौरन उपदेश मिलना चाहिए।
मथुरा वृंदावन में इतने दिन रहे और दयालबाग के लिए सिर्फ चंद घंटे मखसूस किए, अर्थात नियत किए। करीब निस्फ घंटे यानी आधा घंटे की उन्हें समझाया, मगर पुराने संस्कार कब पीछा छोड़ते हैं। क्रमशः 50 11 अप्रैल 1941 की रात को सत्संग में शादियां होने के बाद हुजूर पुरनूर ने फरमाया, आप लोगों से तूल तबील बातचीत करने का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन शादियों के जो जोड़े इस समय मौजूद हैं वे उम्र में मुझसे छोटे हैं, इसलिए सलाह देने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे याद है कि शादी के बाद साहब जी महाराज वर व वधू को इस किस्म की नसीहत दिया करते थे कि वे हमेशा कितना हुआ? हुजूर राज सर ये व आमिर 10 ज्ञान मिनट की 17 सेकंड हो गए। सेवा में हाजिर रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा मैं न करें, दिल्ली आ गया। अच्छा और अगर आपस में एक मत न हो तो कम से कम दुख तकलीफ में एक दूसरे की मदद जरूर करें, परमार्थ में एक दूसरे से अलहदा न हो और सत्संग व सेवा में शरीक रहें। आजकल जमाना बड़ा नाजुक है, इसलिए हमको हर काम बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वक्त और आमदनी का ख्याल रखते हुए आपको अपने खर्च में कमी बेशी करनी चाहिए और चादर को देखकर पैर फैलाना चाहिए। और क्या स्वार्थी, क्या परमार्थी, सब बातें सोच समझकर करनी चाहिए। आपको चाहिए कि गृहस्थी में सोच समझकर कदम रखें। एक दफा गलती हो जाने पर इसकी दुरुस्ती मुश्किल है, यह बात याद रखें। ला ध स्व आ नी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।
कितना मिनट हो गया? 14। यहीं से कट कर दूंगा, ये सत्संग खत्म हो। कहाँ भाई साहब?
तभी बड़ा बोर्ड लगा है, बोर्ड थोड़ा लगा है ना, मैंने बोर्ड की तरफ लगाई नहीं, मैंने घुसते ही देखा ना बड़ा बोर्ड, मैंने कहा कुछ है इसका मतलब। तो अभी कोई आएंगे गेस्ट आए हुए हैं, आ गए पहले ही आ गए। महामना मालवी मिशन आगरा संभाग जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 163वीं जयंती पे 20 दिसंबर को जेपी सभागार में एक भव्य आयोजन किया गया था। उसी क्रम में हमने 12 अति विदेश विभूतियों को जो रत्न दिया गया था, महामना रत्न दिया गया था, उसी के संदर्भ में आज जो है ये 22 दिसंबर को आज राधा स्वामी सभा है, सत्संग है, यहाँ पे प्रोफेसर अति परम श्रद्धेय प्रोफेसर प्रेम शरण सत्संगी जी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अति विशिष्ट महामना रत्न दिया गया। ये हमारे महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग का हमारे सभी जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, तो आज बहुत ही प्रसन्न है इस बात को कि आज लोगों के सामने हम लोगों ने जो हमको इस तरह से दिया। ये जो समिति बनती है आपकी पूरी जो ये तय करती है कि किसको मिलना है, या महामना मालवीय मिशन की शुरुआत 9 अप्रैल 1978 को नई दिल्ली में हुई थी और आज हमारा 52 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग भी बहुत बड़ा हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पे। आज पूरे इंडिया में साउथ से लेकर के नॉर्थ से लेकर के हर जगह जो 30 शाखाएं हैं। आगरा संभाग की शाखा का पिछले साल अक्टूबर में इसका जो हुआ अनुमोदन हुआ था और हमारा ये द्वितीय वार्षिकोत्सव था। हमारी जूरी है, उस जूरी के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि किसको दिया जाएगा और जो हमने और लोगों को भी दिया उसमें जो है IFS भारतीय विदेश सेवा को, जो दूसरी कोस्ट बॉल इंडियन टीम के कैप्टन को और जो है इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर लोकुश मिश्रा जी को, मतलब अति विशिष्ट लोगों को, समाज सेवा के विकल जी को, यहाँ के जो जितने लोगों को दिया। इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं इसमें, इसी आपकी समिति क्या क्या करती है? देखिए, हमारी समिति का मेन उद्देश्य जो हम शिक्षा पे लेके चलते हैं, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं उनको जो महामना का विचार था, जो उनकी विचारधाराएँ थी, उसी को प्रचारित और प्रसारित करना है। हमारा मेन उद्देश्य आगरा में आज पहला हमारा जो एक है कि हमारे यहाँ जो आगरा संभाग के अंतर्गत जितनी इस तरह की लाइब्रेरी हैं या जगहें हैं या एजुकेशन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो अभी बंद पड़े हैं या बिल्कुल निष्प्राय हैं, उनको पुनर्जीवित करना है और उसमें जो ऐसी व्यवस्थाएं करना को पढ़ने लायक हो जाए। इसी के तहत जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी को महामना पब्लिक लाइब्रेरी के लिए नगर निगम में पत्र दिया जा रहा है और वहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी। और हम लोगों का ये भी है कि वहाँ जितना महामना जी का जितना
कद था उसी कद के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी उनकी असल में मेरा मानना ये है कि जैसे आप ये काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी लाइब्रेरी है उनको इस नाम से चेंज करके या जो कर रहे हैं, नया कुछ पुनरुद्धार करिए ना कि नए लोगों की और ज़्यादा चीज़ें ये जो हम बता रहे हैं कि जॉस पब्लिक लाइब्रेरी बहुत दिनों से बंद पड़ी है, अभी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जीर्णोद्धार करके वहाँ पे हमें बनाना है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, विक्टोरिया कॉलेज के बारे में भी सुना जा रहा है। ऐसे अभी हम लोग इस चीज़ का भी हम पता करवा रहे हैं, हम लोग अपने जो हमारे संसाधन है कि कहाँ कहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं कि जिसको हम लोग जीर्णोद्धार के माध्यम से या पुनर्निर्माण के माध्यम से या नए के माध्यम से हम इसको जो है एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ और दूसरे भी इस तरह के समाज सेवा के भी क्षेत्र में हुआ, गौ सेवा के क्षेत्र में हुआ, हम जितना कर सकते हैं लोगों के लिए जो वेलफेयर का काम। अच्छा, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे आए, यहाँ राधा स्वामी सत्संग सभा के प्रमुख को आपने सम्मान दिया, आपको यहाँ आने के बाद में क्या माहौल दिखाई दिया? देखिए, मैं काशी में मैं पढ़ाई किया हूँ और काशी हमने देखा है और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि परम हुजूर भी काशी के ही वहीं पे पैदा हुए और वहीं के स्टूडेंट रहे जो है, और हम वहाँ से जब यहाँ आ गए तो आज हमें देख करके वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वही महामना की याद आ गई कि जब वहाँ पे थे हुजूर भी रहे होंगे और फिर मैं उसी रास्ते जाता था और जब यहाँ देखा, यहाँ का वातावरण देखा तो सही बताऊं मैं पूर्ण रूप से मुझे लगा कि जो अहंकार है, जो लोगों के बीच में भावनाएं छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। खेतों में आज हमने भी काम किया और मुझे लगा कि एक पवित्र जैसे लोग रहते हैं, एकदम सादा जीवन, आप लोग जितना मैं जीवन देख रहा हूँ यहाँ जितने लोग हैं, वो विचार मेरे मन में भी, मेरा बेटा भी है यहीं से पढ़ा है, इसके मन में भी यही भाव रहता है कि आ रहा है कि आगे आने वाले समय में हम कोशिश करें, उतना तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश करें कुछ यहाँ से हम जो अंश ले जाए और ये परम श्रद्धेय का ही है। थैंक यू सो मच। आपने देखा गुरु महाराज ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का काम करते हों क्योंकि गुरु महाराज फावड़ा चला रहे हैं, वाकई गुड़ाई कर रहे हैं, चने के खेत में गुड़ाई, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में और भी पब्लिक है, सारा काम करती है, देखते हैं लोग। तो हम आपको ये दर्शन इसलिए करा रहे हैं कि जो राकेश शुक्ला मालवीय रतन से नवाजने आने वाले थे या उस समय आ गए थे, जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, वो शायद एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, वो शायद ये समझ रहे थे कि किसी सभागार में गुरु महाराज को सम्मानित करेंगे, लेकिन मिट्टी में लोटपोट होते हुए गुरु महाराज ने ये सम्मान लिया मालवीय रतन का। और फिर आपने देखा ही होगा सारी चीज़ें। तो खैर, आपने ये वीडियो देख लिया और आपको यदि अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करते हुए अपने मिलने जुलने वालों को भी दिखा सकते हैं कि दयालबाग में गुरु महाराज खुद खेती में कैसे जुटते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे काम कराते हैं लोगों से, उनके इंस्ट्रक्शंस के जरिए लोग एक पल में इधर से उधर लोग होते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।